नमस्ते, स्वागत है आप सभी का डीके कैरियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम चाइल्ड डेवलपमेंट और साइकोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहला ये क्वेश्चन बोल रहा है कि अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सैचुरेटेड बाई। इसमें सबसे पहला कह रहा है बच्चों को दंड देकर। फिर कह रहा है प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। फिर कह रहा है बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर और यंत्रबद्ध याद करने को जोर देकर। पनिशिंग द चाइल्ड। फिर कह रहा है फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स गिवन वेरी वेरी इजी टेक टू चिल्ड्रन। फिर कह रहा है फोकस ऑन रोट मेमोराइजेशन। तो इसमें देखो ये जो कह रहा है, सबसे पहली बात तो ये है कि बच्चों को दंड देकर। देखो, मोटिवेशन या प्रेरणा है, दंड देकर तो हम कायम नहीं रख सकते। प्रवीणता अभिमुख लक्ष्यों पर जोर देकर या बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप कराकर या यंत्रबद्ध क्या बोलते हैं तुम्हारा याद करने पर जोर देकर। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा, देखो, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। जो फोकस है उसका, जिसमें वो प्रवीण होना चाह रहा है, उस पर उसका फोकस कराकर हम उसके लिए कायम रख सकते हैं। यंत्रबद्ध मशीनीकरण से थोड़ी ये हो जाएगा कि मशीनी की तरह बेटा रटते रहो, इससे भी कुछ नहीं होने वाला। बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप कराकर जब सारी चीज़ें आसान करा दोगे तो कठिनता से बच्चा डरेगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है हमारा कि अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। उच्च उत्तेजना उच्च भय, निम्न उत्तेजना उच्च भय, संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं, और कोई उत्तेजना नहीं कोई भय नहीं। कह रहा वेस्ट स्टेज ऑफ लर्निंग। कह रहा हाई अराउजल हायर फियर, लो अराउजल हायर फियर और मॉडरेट अराउजल नो फियर। फिर कह रहा नो अराउजल नो फियर। तो इसमें जो होगा, इसमें सबसे अच्छा क्या होगा वो हमें बताना है। तो देखो, इसमें उच्च उत्तेजना उच्च भय जब होगा तब भी बच्चा जो है नहीं ठीक हो पाएगा। निम्न उत्तेजना होगी उच्च भय होगा तब भी वो कांपता रहेगा। फिर कह रहा है कोई उत्तेजना नहीं कोई भय नहीं, जब उसके पढ़ने का सीखने का कोई भय ही नहीं होगा तो वो करेगा क्या। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा संतुलित उत्तेजना, संतुलन में रहो और कोई भय नहीं है। भय से थोड़ी पढ़ाई हो सकती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, मॉडरेट अराउजल नो फियर, संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं। नेक्स्ट है कि निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ द टीचिंग लर्निंग। कह रहा है विषय वस्तु को यंत्रबद्ध याद करना, रोट मेमोरिलाइजेशन ऑफ कंटेंट। कह रहा है संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट। कह रहा अनुकरण या नकल और दोहराना। कह रहा है कि ऑब्जर्वेशन विदाउट एनालिसिस, और ये इसका हो गया बिना क्या बोलते हैं अवलोकन के करना। और फिर कह रहा है लिमिटेशन एंड रिपीटेशन। तो इसमें देखो सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो क्या कह रहा है, निम्न में अध्यापक को अधिगम प्रभावशाली कब हो सकता है। विषय वस्तु यंत्रबद्ध याद करना, ये तो नहीं हो रहा। संकल्पनाओं के बीच संबंध हो सकता है। नीचे देखो बिना विश्लेषण किए अवलोकन, ये भी नहीं होगा। और अनुकरण या नकल, तो ये भी नहीं होगा। राइट ऑप्शन हमारा जो तीसरे का वो हो जाएगा दूसरा, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, बी। राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, यानी कि संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना और तुम्हारा एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है तीसरा जो क्वेश्चन है, कह रहा बच्चों को सिखाने में कठिनाई होती है कब। कह रहा है इसे डिफ़िकल्ट फॉर चिल्ड्रन टू लर्न व्हेन सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। कह रहा इन्फॉर्मेशन इज ए प्रेजेंटेड इन डिस्काउंटेड जंक। फिर ये कह रहा है कि वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। कह रहा है दे आर इंटरसिकली मोटिवेटेड। फिर कह रहा अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, लर्निंग इज सोशली कॉन्टेक्चुअलाइज्ड। फिर कह रहा विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो। कह रहा
कॉन्टेक्ट इज अ रिप्रेजेंटेड थ्रू मल्टीप्ले। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमें बताना है। बच्चों को सीखने में कब कठिनाई होती है? सूचनाओं को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत करें तब, या वो आंतरिक रूप से प्रेरित हो तब। जब आंतरिक रूप से प्रेरित होंगे तब तो कठिनाई होने से रही। फिर कह रहा अधिगम सामाजिक संदर्भ, बिल्कुल अधिगम समाज से ही अच्छा सीखता है बच्चा। विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया जाए और क्या, अच्छे एग्जाम्पल दिए जाएँ, उदाहरण दिए जाएँ, सब कुछ बढ़िया करके उन्हें समझाया जाए। और ये कह रहा सूचनाओं को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाए। अब छोटा बच्चा है, उसके लिए सारी सूचनाएं अलग अलग करके टुकड़ों में प्रस्तुत कर दोगे वो कैसे सीख पाएगा? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा ए, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत अगर हम करेंगे तो बच्चों को क्या होगी, कठिनाई होगी। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसमें कह रहा है 5वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि शर्मिंदगी यानी कि सेम, कह रहा शर्मिंदगी यानी कि सेम का संज्ञान में कोई संबंध नहीं है। शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। संज्ञान बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली है। संज्ञान के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। फिर कह रहा है सेम हैज़ नो रिलेशन नो कंजेशन, और सेम कैन हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन कॉग्निशन। सेम इज ए वेरी इफेक्टिव ऑन मोटिव द चिल्ड्रन टू लर्न और शुड बी generated फ्रीक्वेंटली टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो इसका हमें राइट ऑप्शन बताना है शर्मिंदगी वाला। तो इसमें देखो सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो हमें ढूंढना है। कह रहा है शर्मिंदगी का संज्ञान पर कोई संबंध नहीं पड़ता, कोई संबंध नहीं, ऐसा तो है नहीं। फिर कह रहा है कि शर्मिंदगी के भाव अध्यापन या अधिगम की प्रक्रिया में बारंबार पैदा करने चाहिए, ये भी गलत है और ये भी गलत। फिर कह रहा है बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है शर्मिंदगी, इससे थोड़े होंगे। फिर ये कह रहा है कि शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, ये बिल्कुल सही बात है, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, ये तो सकारात्मक है। तो राइट इसका ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा बी, कैन बी हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन कॉग्निशन। छठा क्वेश्चन है अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीव इज गुड फॉर लर्निंग। कह रहा है योग्यता सुधार, एबिलिटीज इम्प्रूव, योग्यता अटल, एबिलिटीज इज फिक्स्ड, प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, इफोर्ट नॉट डोंट मेक एनी डिफरेंस। कह रहा असफलता अनियंत्रित है, फेलियर इज अनकाउंटेबल। तो इसमें राइट ऑप्शन है वो हमें बताना है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हम देखते हैं। कह रहे असफलता अनियंत्रित है, असफलता नियंत्रित है कैसे, अगर हम पहले ही से उस चीज़ को ध्यान दे लेते हैं तो हम असफल नहीं होंगे। फिर कह रहा है प्रयासों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर प्रयासों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो मोहम्मद गौरी जो था वो युद्ध वैसे ही जीत गया बिना प्रयासों से। कह रहा है योग्यता अटल है, अगर योग्यता अटल है तो ये बहुत बड़ी बात है, ये भी नहीं होने सा। फिर ये कह रहा है योग्यता सुधार्य है, बिल्कुल ये छठा इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमें देखना है कि योग्यता सुधार्य, बिल्कुल ये सही है, योग्यता सुधार्य। एबिलिटी इज़ इम्प्रूव, हम रोज़ जो अपनी कुछ चीज़ें हमारे डाउट होते हैं और जो हमें सही लगते हैं वो भी हम क्लियर करके चलते हैं, दूसरे दिन हमें आज पता लगता है कि हम कहाँ पर गलत थे। हो सकता है आज हम जो सीख रहे हैं उसमें हमें कल पता लगे कि हम कहाँ पर गलत हैं। तो ये चीज़ें हैं कि योद्रा एबिलिटी इज इम्प्रूवल, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। सातवां क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। कह रहा है कि कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को क्या चाहिए। फिर कह रहा है कि इन चार में से पूछ रहा है। फिर कह रहा है टू प्रमोट मीनिंगफुल ए लर्निंग इज ए क्लासरूम ए टीचर शुड। पहले कह रहा है विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि अपने मनोभाव और अभिप्रेरणों को सुव्यवस्थित कर पाएँ। कह रहा ही स्टूडेंट टू रेगुलेट देयर ओन इमोशन एंड मोटिवेशन। फिर दूसरा
कह रहा है विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करने के उनको योग्यता आधारित समूह बनाना। फिर ये कह रहा है कैटेगरीज ऑन द टेबल स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू हेयर इम्प्रूवमेंट्स ऑन मेक एबिलिटी ग्रुपिंग। फिर ये कह रहा है विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे बहुपरिप्रेक्ष करने के सशक्त हों। प्रमोट ए डायलॉग एंड डिस्कशन अमॉन्ग ए चिल्ड्रन टू बिलीव मल्टीपल प्रोसेसिंग पर्सपेक्टिव। फिर कह रहे कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके शिक्षक को मानक विधि को अपनाना चाहिए। इग्नोर डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम एंड फॉलो स्टैंड मेथड ऑफ द इंस्ट्रक्शन। तो इसमें हमें सही बताना है, तो 7वें का जो राइट है वो हमें बताना है। देखो इसमें इसने ये बात कह दी कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके शिक्षक को मानक विधियों से पढ़ानी चाहिए। तो चौथा जहाँ जहाँ होगा वो गलत होगा, चौथा यहाँ भी है, ये भी गलत हो गया। फिर इसमें बचा है पहला, तीसरा और दूसरा और तीसरा। तो इसमें देखो ये फिर इसने कहा है कहीं पर कि विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करके योग्यता आधारित समूह बनाना चाहिए। ये तो भाई नेगेटिव बात है, तो ये दो गलत हो गए। अब देख लो पहला दूसरा कहाँ, पहला और तीसरा, पहला तीसरा, तो पहला और तीसरा ये हमारा 7वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, पहला और तीसरा। तो पहले में ये कह रहा है कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को चाहिए विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए और अपने मनोभाव और व्यवहार को सुव्यवस्थित कर पाएँ। फिर कह रहा है विद्यार्थियों को संवाद और परिचर्चा प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे बहुपरिप्रेक्ष करने के लिए सशक्त हों। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा दूसरा, ये सही है इसमें। 8वां कह रहा है अधिगम एक, फिर कह रहा है रिक्त स्थान, फिर इसमें कह रहा और एक प्रक्रिया। तो अधिगम क्या है, कह रहा है लर्निंग इज ए एंड और प्रोसेस, जटिल एवं सक्रिय है, कॉम्प्लेक्स और एक्टिव है, सरल और रेखीय है, सिंपल और लीनियर है, सरल और व्यक्तिगत है, सिंपल और इंडिविजुअल है, जटिल और निष्क्रिय है, कॉम्प्लेक्स और पैसिव है। तो अधिगम एक कैसी प्रक्रिया ये हमें बताना है। तो इसमें राइट ऑप्शन जो हो जाएगा अधिगम कैसी प्रक्रिया है हमारी, कॉम्प्लेक्स और एक्टिव प्रक्रिया है। कॉम्प्लेक्स है और एक्टिव प्रक्रिया यानी कि जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। तो अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। नमा इसमें क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए, फिर ये इसने छोड़ रखे हैं रिक्त स्थान, वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय वातावरण की। देखो फिर कह रहा इधर देखो इंग्लिश आचार्य, इट्स इज अ इम्पॉर्टेंट क्रिएट ए लर्निंग इन्वायरमेंट हैज बीन क्लासरूम रेदर देन ऑन, बजाय। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो हमें निकालना है। सबसे बड़ी बात है कि ये ऑप्शन इसके क्या कह रहे हैं। सबसे पहले ये कह रहा है सहयोगिक और प्रतिस्पर्धी, कह रहा है कोलोबरेटेड और कंपेटिटिव। फिर कह रहा है प्रतिस्पर्धक और सहयोगी यानी कि कंपेटिटिव और कोलोबराइजेशन। फिर कह रहा है भयावह या सुसाध्य, फियरफुल और फैसिलेटिव। फिर कह रहा है प्रतिस्पर्धी और सुधायक। फिर कह रहा है कम्पिटेटिव और फैसिलेटिव। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो हमें बताना है। देखो इसका जो सही आएगा वो है कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए वातावरण की संरचना को करना चाहिए बजाय सहयोगी और प्रतिस्पर्धा तो करानी नहीं, प्रतिस्पर्धा यहाँ पे ये भी नहीं रहा। भयावह और सुसाध्य, भय का माहौल अगर करो तो ये भी गलत हो जाएगा। प्रातिस्पर्धिक और सुसाध्य ये सही है, यानी कि उसमें सुसाध्य हो, कम्पिटेटिव हो लेकिन फैसिलिटेटिव हो, ये चीज़ें यहाँ पर सही हो जाएंगी। राइट ऑप्शन हो जाएगा नमे का हो, ये गलत हो जाएगा। सॉरी नमे का राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तीसरा। देखो बच्चे में अगर भय नहीं होगा तब भी वो नहीं पढ़ पाएगा, तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा फियरफुल और फैसिलेटेड। सुसाध्य भी हो और फिर भयावही और सुसाध्य, इसमें राइट ऑप्शन ये तीसरा हो जाएगा, बी। गलत हो गया था वो, अब सही है बी, सी ये सही। नमे का तीसरा। आगे देखो
10वें में ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव मोटिवेशन स्ट्रेटजी टू इग्नोर इनकरेज स्टूडेंट टू लर्न। पाठ उपलब्ध कराना विशेषकर जब विद्यार्थियों को नया कौशल सीख रहे हों। प्रोवाइडिंग स्क्वायर फोल्डिंग स्पेशली व्हेन स्टूडेंट लर्न न्यू स्किल, सीखने से ज़्यादा कार्य पूर्ण करने पर बल देना। इम्फेसिस ए कंप्लीशन ऑफ वर्क रेदर देन लर्निंग। फिर ये कह रहा है बेकार देना जो कि बहुत सरल हो। फिर कह रहा है गिवन ये टास्क है वेरी इजी, प्रतियोगिताओं के लिए बहुत से अवसर उत्पन्न कराना। क्रिएटिंग ए लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर कंपटीशन। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो हमें बताना है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पाठ को उपलब्ध कराना, विशेषकर विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हो तब। तो 10वें का जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा इसमें पहला कि प्रोवाइडिंग स्केप फोल्डिंग स्पेशली व्हेन स्टूडेंट लर्न न्यू स्किल, सीखने से ज़्यादा कार्य पर अगर बल देंगे तो ये भी गलत हो जाएगा। बेकारी देना जो बहुत ही सरल हों, तो बहुत सरल सीखता रहेगा तो जटिलताओं से फिर बच्चा घबरा जाएगा। प्रतियोगिताओं के लिए बहुत से अवसर प्रदान करना, ये गलत है। राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा पहला। नेक्स्ट है हमारा कि समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से। कह रहा है वाई वर्किंग इन ग्रुप टीचिंग एंड हेल्पिंग ईच अदर चिल्ड्रन। कह रहा बच्चों को स्वयं की चिंता प्रक्रिया पर साफ चेक कर सकते हैं, संज्ञानात्मक क्रियाकलाप को उच्च स्तर तक पहुंचा सकते हैं। आर एबल टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओनली थॉट प्रोसेस एंड शिफ्ट टू ए हायर लेवल ऑन क्वांटिटेटिव क्रिएटिविटी। बच्चों में भ्रांति उत्पन्न हो सकती है जो उनके अधिगम में हस्तक्षेप करती है। कैन बी डेवलप्ड मिसकोसेप्शंस, ये पढ़ लेना, मिसकोसेप्शंस विच इंटरफेयर विद देयर लर्निंग। फिर कह रहा है बच्चों को ध्यान भंग हो सकता है, भय एक प्रभावशाली शैक्षिक पद्धति नहीं है। कह रहा है गेट इट डिस्टिंक्ट हेंस इट इज एन इम्पैक्टिव पेडागोजिकल स्ट्रेटजी। बच्चों को प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है जब वो अधिगम और क्या कह रहा है अधिगम में विघ्न रुकावट पैदा होती है। डेवलपमेंट काउंटेटिव टेंडेंसी देयर हिंडर लर्निंग। तो 11वें का जो राइट ऑप्शन है वो हमें बताना होगा इसका क्या है। तो 11वें का जो राइट ऑप्शन है वो हमें बताना। तो देखो बच्चों को प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है जब वे अधिगम और विघ्न में भटकती, ये बात सही है। फिर ये कह रहा है कि बच्चों को ध्यान भंग हो सकता है यदि वे एक प्रभावशाली शैक्षिक पद्धति नहीं, ये भी बात सही है। बच्चों में भ्रांति उत्पन्न हो सकती है जो अधिगम में हस्तक्षेप करती है, बिल्कुल। बच्चों को स्वयं की चिंता प्रक्रिया पर आपेक्ष कर उन्हें संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर को पहुंचा सकते हैं, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ये ए वाला। ए आर एबल रिफ्लेक्टेड टू देयर ऑन थ्रू प्रोसेस द शिफ्ट टू ए हायर लेवल टू कॉग्निटिव एक्टिविटी, ये राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा 11 का पहला। अब 12वां हम करते हैं। तो 12वां का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। 12वें में ये क्या कह रहा है, कह रहा संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क लर्निंग इज ए प्राइमरी। कह रहा यंत्रवत याद करने पर आधारित है, बेस ऑन ए रोट मेमोराइजेशन प्रबलन पर केंद्रित है। कह रहा कंस्ट्रेंट अराउंड रेनफोर्समेंट। फिर कह रहा अनुबंधन द्वारा अर्जित रिक्वायर्ड थ्रू कंडीशनिंग। फिर कह रहा है अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है, फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मार्किंग। तो संरचनावादी ढांचे का जो सही है यंत्रवत याद करना, ये तो निगेटिव हो जाएगा। फिर कह रहा प्रबलन पर केंद्रित, ये भी गलत। अनुबंधन पर द्वारा अर्जित, ये भी गलत। अवबोधन की प्रक्रिया पर
केंद्रित। तो 12वें का जो राइट ऑप्शन है वो हमें बताना है। 12वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा चौथा, अवबोधन की प्रक्रिया पर, फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वो मीनिंग मेकिंग। 13वां देखो, कह रहा है कि अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों को द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। नेवे थ्रो दैट ए चिल्ड्रन कंस्ट्रक्टेड अबाउट ए वेरियस फिनोमिना। कह रहा बच्चों को उनके सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए। शुड बी इग्नोर बाय द टीचर। बच्चों को दंडित करना चाहिए। शुड बी पनिश्ड बाय द टीचर। बार बार याद कराना करके बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत से बदल लेना चाहिए। शुड बी द रिपीटेड बाय द करेक्ट ऑन थ्रो रिपीटेड मेमोराइजेशन। प्रतिकूल प्रमाण पत्र उदाहरणों को प्रस्तुत बच्चों को इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। शुड बी चैलेंज्ड बाय प्रेजेंटिंग काउंटर एविडेंस ऑन एक्सप्लेन। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों को द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। 13 का जो राइट ऑप्शन है वो हमें बताना। तो बच्चों को इन सिद्धांतों को अनदेखा कर देना, ये भी गलत हो जाएगा। बच्चों को सिद्धांतों को अनदेखा कैसे करेंगे। बच्चों को दंडित करना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। बार बार याद करने के द्वारा बच्चों को सही सिद्धांतों पर हो सकता है, ये भी गलत हो जाएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रतिकूल प्रमाण पत्रों द्वारा प्रमाण एवं उदाहरणों द्वारा प्रस्तुत करके बच्चों को इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। 14 क्वेश्चन है कि बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। रिपीटेडली आस्किंग चिल्ड्रन द engage in the learning activity other the avoid punishment or to gain a reward। कह रहा बाहरी अभिप्रेरणा कम हो जाती है। डिक्रीज एक्सट्रीनिक्स मोटिवेशन। फिर कह रहा आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। इंक्रीज इंट्रेनिक्स मोटिवेशन, बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। कह रहा वुड बी इग्नोर्ड चिल्ड्रन यू फोकस ऑफ ए मास्टरी लोड रेदर देन रीपरफॉर्मेंस गोल्स। फिर कह रहा अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। कह रहा डिक्रीज चिल्ड्रन नेचुरल इंटरेस्टेड एंड क्यूरियोसिटी इन्वॉल्व इन। तो 14 का राइट ऑप्शन है वो हमें बताना। 14 का राइट ऑप्शन है बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदार करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड देना प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। बाहरी प्रेरणा कम हो जाती है, सही बात है ये। आंतरिक प्रेरणा कम होती, ये भी सही बात। बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान चाहिए, बिल्कुल सही। अधिगम में बच्चों को स्वाभाविक और अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है, बिल्कुल सबसे अच्छा राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा डी। 14 का क्या हो जाएगा डी। 15 देखो, 15 में ये कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस प्रोग्राम मीनिंगफुल लर्निंग। कह रहा शारीरिक दंड, कार्पोरल पनिशमेंट। फिर कह रहा है सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, कोऑपरेटिव लर्निंग और इन्वायरमेंट। फिर कह रहा है सतत एवं समग्र मूल्यांकन। कह रहा है कंटिन्यूअस एंड कंप्रोहेसिव इवोल्यूशन। फिर कह रहा है निरंतर एवं तुलनात्मक मूल्यांकन। कह रहा है चौथा कि कांस्टेंट कंपैरेटिव इवोल्यूशन। तो 15 का हमें राइट ऑप्शन बताना है। 15 का जो राइट ऑप्शन है वो क्या होगा। 15 का राइट ऑप्शन क्या होगा। कह रहा है शारीरिक दंड, ये तो बात हो नहीं रही। फिर कह रहा है सहयोगात्मक, ये हो सकता है। फिर कह रहा है सतत एवं समग्र मूल्य, ये भी सही। निरंतर तुलनात्मक अध्यापन की रामू अच्छा है और तुम बेकार हो, ये भी गलत। तो राइट ऑप्शन इसके हो जाएंगे जी दोनों, दूसरा और तीसरा, दूसरा तीसरा, ये बी।
इससे आगे का नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।